हेलो एंड वेलकम बच्चों टू ट्रिग्नोमेट्री के फर्स्ट क्लास। सभी का स्वागत है, आ जाओ। इनफैक्ट आज अपने ट्रिग्नोमेट्री के बारे में बात नहीं करने वाले हैं। आज अपने बीटिंग अबाउट द बुश करेंगे। आज अपने यहां वहां की बातें करेंगे, ठीक है ना। सबसे पहले लिख लो एंगल्स। सबसे पहले लिख लो एंगल्स। एक होता है बच्चों पॉजिटिव एंगल। वन इज पॉजिटिव एंगल। जैसे ये हमारा एक्स एक्सिस हो गया, मान लो ऊपर की तरफ जा रहे हो, इसको अपने क्या बोलेंगे, पॉजिटिव एंगल। ठीक है ना। ये क्या है अपना, रेफरेंस लाइन। अपने ऊपर की तरफ जाते हैं, वी क्रिएट पॉजिटिव एंगल्स। इनिशियल लाइन भी बोलते हैं उसको, टर्मिनल लाइन बोलते हैं। नेक्स्ट लिख लो नेगेटिव एंगल। नेक्स्ट लिख लो नेगेटिव एंगल। पॉजिटिव एंगल में क्या हो रहा था, रेफरेंस लाइन के ऊपर जा रहे थे। नेगेटिव एंगल में क्या होगा, रेफरेंस लाइन के नीचे चले जाएंगे। ये रेफरेंस लाइन है, इससे नीचे जा रहे हैं। रेफरेंस लाइन से नीचे जा रहे हैं। पॉजिटिव एंगल, नेगेटिव एंगल। ओके, जैसे मैं एग्जांपल देकर बताता हूं, आ जाओ लिख लो एक एग्जांपल। ये अपना क्वाड्रेंट्स हो गया, एक्सिस बना दिया मैंने, ये सर्कल हो गया, ठीक है। बहुत बार देखोगे ट्रिगो में ये सब चीज तुम लोग। अपने स्टार्ट कहां से करते हैं एंगल बनाना, यहां से स्टार्ट करते हैं। हमारा बेस ये है, इसके थ्रू ही अपने एंगल बनाते हैं, ठीक है। मान लो यहां से मैं यहां तक आ गया, पता कितना डिग्रीज ट्रैवल किया मैंने, 270 डिग्रीज। 270 डिग्रीज। यहां से अपने यहां तक जाएंगे तो कितना होता है, यहां तक 90 होता है ये। वो वहां तक जाएंगे तो यहां से यहां तक कितना है, 90 डिग्री। यहां तक आओगे तो कंप्लीट स्ट्रेट लाइन इज 180 डिग्रीज, और यहां तक जाओगे तो 90 और ऐड कर दो, कितना हो गया, 270 डिग्रीज। ठीक है। ये बताओ पॉजिटिव एंगल है कि नेगेटिव एंगल है। हाँ, अपने ऊपर जा रहे हैं, रेफरेंस लाइन के ऊपर जा रहे हैं, तो क्या होगा, पॉजिटिव एंगल कितना दिख रहा है, 270 डिग्री। अपने नीचे से भी जा सकते हैं। अगर यहां पहुंचना है तो दो रास्ता है, या ऊपर से आओ या नीचे से जाओ। अगर नीचे से जाते हो तो यस, -90 डिग्री हो जाए। बना लो उसको। अपने रेफरेंस लाइन के नीचे से जा रहे हैं अगर, तो नेगेटिव एंगल हो जाएगा, -90 डिग्री। ध्रुव क्लियर। तो कहीं भी पहुंचने का दो रास्ता है, एक नॉर्मली अपनी ऊपर से जाते हैं और नीचे से भी जा सकते हैं, नो प्रॉब्लम। निवेश क्लियर है। अच्छा ये पार्ट बोल रहा है तुम, देखो उससे मतलब नहीं है। मतलब क्या है, इस लाइन के ऊपर से जाना चाहिए। इस लाइन के ऊपर से गया था ना, तो पॉजिटिव बोलेंगे। इस लाइन के नीचे से जा रहा है तो नेगेटिव बोलेंगे। ठीक है ना। आज तुम पकड़ लो, अगर मैं इसका बात करता, ऊपर से जाते कितना होता, 90 डिग्री, पर नीचे से जाते -270 डिग्रीज। इट्स ऑल अबाउट द रेफरेंस लाइन। क्लियर है। चलो आगे बढ़ते हैं फिर नेक्स्ट।
ये हो गया अपना एंगल्स, ठीक है। नेक्स्ट वी मूव ऑन टू, अब आ रहा है मेन चीज, अब आ रहा है मेन चीज, लिख लो, मेजरिंग, मेजरिंग एंगल्स, मेजरिंग एंगल्स। अभी तक याद हो तो 10 तक हम लोग एंगल्स को डिग्रीज में मेजर करते थे, 30 डिग्री, 90 डिग्री, 45 डिग्री। अब वो बोलना भूल जाना, अब वो ओल्ड मेथड हो गया। अब 11 12 में उसका बात ही मत करना। आओ, दो तरीका है एंगल्स को मेजर करने का, एक जिससे अपने वाकिफ है, डिग्री मेजर, और एक जो अभी देखोगे, रेडियन मेजर। एक जो 11 12 में देखना है, रेडियन मेजर। मैंने अभी याद रखो डिग्री को, डिग्री से रेडियंस में जाएंगे हम लोग, कन्वर्जन सीखेंगे। आ जाओ, डिग्री मेजर में अपने को पता है कि अपने कैसे लिखते हैं इसको, ऊपर में डिग्री बना के लिखते थे, ऊपर में डिग्री बना के लिखते थे। रेडियन मेजर में कैसे लिखेंगे, ऊपर एक सी बना देंगे, सी बनाना है अपने को इसमें। कैसे हंसता है ये, यहां पे सी बनाना है अपने को, या तो वो भी मत बनाना, या तो नो यूनिट्स। तो ये विजुअली समझ में आएगा कि अपने डिग्री में है कि रेडियंस में, ठीक है। लिखना मत, अगर मैं 6 डिग्री लिखूं मतलब डिग्री है, अगर मैं सिर्फ 6 लिखूंगा रेडियंस हो जाए, ठीक है। चलो ओके, दोनों में चीफ डिफरेंस क्या लिख लो डिग्री मेजर में, वन कंप्लीट रेवोल्यूशन, वन कंप्लीट रेवोल्यूशन इज 360 डिग्रीज। ये अपने को याद है कि नहीं, पूरा घूमोगे 360 डिग्रीज ट्रैवल कर लिया हमने। रेडियन मेजर में आओ, वन कंप्लीट रेवोल्यूशन, वन कंप्लीट रेवोल्यूशन इज 2 पाई, वन कंप्लीट रेवोल्यूशन इज 2 पाई। तो अब अपने को 360 डिग्री याद नहीं रखना, अब क्या याद रखना है अपने को, 2 पाई याद रखना है, जहां पाई नहीं होगा, जहां पाई इज नॉट इक्वल टू 22/7। पाई का वैल्यू 22/7 इस चैप्टर में तो मत लिखना। तो क्या होगा, 2 पाई 360 डिग्री के बराबर होगा, तो पाई क्या हो जाएगा, 180 डिग्रीज। वो सब बाद में मैं लिखाऊंगा, अभी मत लिखना उसको, ये लिख लो बस। ईरा ठीक है, डिग्रीज में पूरा जगत घूम लोगी 360 डिग्रीज, और रेडियंस में 2 पाई। लिख लो, पाई इज अ कांस्टेंट एंगल, पाई इज अ कांस्टेंट एंगल। बस ये मैंने एमसीक्यू के लिखा दिया कि पाई क्या होता है, इट्स अ कांस्टेंट एंगल। चलो नेक्स्ट, डिग्रीज में आओ, रिटर्न। कभी तुम लोग सोचने का, समझने का कोशिश किया है कि एक डिग्री को अपने कितना डिवाइड कर सकते हैं, जैसे 1 रुपया को अपने कितना डिवाइड कर सकते हैं, 100 पैसा में कन्वर्ट कर सकते हैं 1 रुपया को, वैसे एक डिग्री को भी बहुत ज्यादा डिवीजन में बांट सकते हैं। लिख लो, 1 डिग्री इज इक्वल टू 60 डैश, मतलब 60 मिनट्स। हाँ, 1 डिग्री इज 60 मिनट्स, हर एक डिग्री को तोड़ोगे 60 मिनट्स मिलेगा। वैसे ही हर एक मिनट को तोड़ोगे तो 60 सेकेंड्स मिलेगा। टाइम,
दिस इज हाउ इट गोज। 1 डिग्री को बांट सकते 60 मिनट्स में, एंड हर एक मिनट को बांट सकते हैं अपने 60 सेकेंड्स। चलो ओके, बढ़िया, ठीक है, यहां तक ही हो गया। तो हमने देखा एंगल्स को कैसे कैसे अपने डिनोट कर सकते हैं। ऊपर से जाओगे तो पॉजिटिव, नीचे से जाओगे तो नेगेटिव। फिर हमने देखा टू सिस्टम्स ऑफ मेजरिंग एंगल्स। 11 12 में क्या देखना है अपने को? रेडियंस। इसको भूल जाना भैया कुछ समय बाद। नेक्स्ट लिख लो, representation of angles in radians. Representation of angles in radians. जो कल तक डिग्रीज में देखते थे, आज उसको रेडियंस में कन्वर्ट करेंगे, ठीक है। सबसे पहले अपने को एक चीज समझना है, 2 पाई इज इक्वल टू वॉट? 360 डिग्रीज। समझ में आ रहा है सबको? 2 पाई इज 360 डिग्रीज। तो आओ लिखते हैं उसको, 2 पाई इज 360 डिग्रीज। तो कहने का मतलब है कि जहां भी पाई देखोगे समझ जाना 180 डिग्रीज। जहां पाई देखोगे समझ जाना 180 डिग्रीज। अब आ जाओ एंगल्स में। एक होता है 0 डिग्री, एक 30 डिग्री, 45, 60, 90 तक तो देखे थे अपने। अब 180, 270 और 360 डिग्री लिख लो उसको। ये हमारे एंगल्स है, स्टैंडर्ड एंगल्स है वो भी। दीज आर सम ऑफ आवर स्टैंडर्ड एंगल्स। लिख लिया? जो कि किस फॉर्मेट में है अभी फिलहाल? डिग्री में है। किस में दिख रहा है अपने को? डिग्री में दिख रहा है। तो अब अपने किस में कन्वर्ट करेंगे? रेडियंस। आ जाओ, हाँ, रेडियंस में कन्वर्ट करेंगे। सबसे पहले गाइस 180 को मैं क्या लिख लूंगा? पाई। आ जाओ, 180 डिग्री नहीं बोल के अब से अपने पाई बोलेंगे। 362 पाई हो जाएगा। 180 पाई, 362 पाई। यस, 90 180 का हाफ होता है ना, तो पाई बाई 2 लिख लेंगे। 60 180 का क्या होता है? पाई बाई 3। 60 180 का 1/3 पार्ट होता है, तो ये हो जाएगा पाई बाई 3। 30 हो गया पाई बाई 6। 45, 180 बाई 45 करो, 4 पाई बाई 4। पाई बाई 4। जीरो तो भैया जीरो होगा, जीरो तो जीरो होगा। 0 डिग्रीज मत लिखना कोई, है ना, सिर्फ 0 नोट करो। 0 डिग्री है, डिग्री क्या? साइन 0 1 होता है, साइन 0 0 होता है। वो सबसे मतलब नहीं अपने को। 0 डिग्री मतलब क्या? 0 रेडियंस, ठीक है। लास्ट एक बच गया 270 डिग्री। सही है, सही है। 1.5 पाई, 1.5 क्या होता है? 3/2, 3 पाई बाई 2। 270 डिग्रीज, 3 पाई बाई 2। देखो इसको, देखो, जितना देखोगे क्लियर होगा। पूरा 2 साल इसको लेके बात करना अपने को। चलो आ जाओ, सब बोलते रहना मेरे साथ। 0 डिग्री क्या है? 0। पाई बाई 3 इज 60 डिग्री। देखना, समझना, ये 30 और 60 को देखो और इसके पाई वैल्यूज को देखो। 30 क्या हो रहा है? पाई बाई 6। 60 क्या हो रहा है? पाई बाई 3। उल्टा हो रहा है ना। 30 में 6 आ रहा है नीचे, 60 में नीचे 3 आ रहा है, 45 में 4 आ रहा है, 30 में 6, 60 में 3, पाई बाई 3, पाई बाई 6, 45 डिग्री क्या है? पाई बाई 4। बात क्लियर? पाई क्या होता है? 180 डिग्री एंड 2 पाई इज 360 डिग्री। 270 का थोड़ा ध्यान दे लेना, 3 पाई बाई 2, 3 पाई बाई 2।
चलो वापस एक बार बोलेंगे इसको हम लोग, सब ध्यान देना। 0 डिग्री क्या है? 0। 30 डिग्री पाई बाई 6। 45 डिग्री पाई बाई 4। 60 डिग्री होता है पाई बाई 3। 60 में पाई बाई 3, 30 में पाई बाई 6। 60 के बाद 90 डिग्री में आओ, पाई बाई 2। 90 डिग्री इज पाई बाई 2 एंड 180 होता है पाई। नेक्स्ट 270 3 पाई बाई 2 एंड 360 2 पाई। दैट्स इट। और अपने सम्स वम्स करेंगे तो ये माथा में फिट भी होता जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है ना? चलो नेक्स्ट टॉपिक में आओ। सब आएगा हाँ। जैसे अपने बोलते थे साइन 90 डिग्री, अब अपने बोलेंगे क्या? साइन पाई बाई 2। अरे बहुत इजी है, बहुत इजी। लिख लो, कन्वर्जन। डिग्रीज को रेडियंस में कन्वर्ट करना है एंड वाइस वर्सा। डिग्रीज को रेडियंस में एंड वाइस वर्सा। चलो सबसे पहले टू कन्वर्ट डिग्रीज टू रेडियंस कॉमा, टू कन्वर्ट डिग्रीज टू रेडियंस। बोलो अपने किस में जा रहे हैं? हाँ हाँ, अपने रेडियंस में जा रहे हैं। डिग्रीज दिया हुआ रहेगा, उसको रेडियंस में कन्वर्ट करना है। लिख लो वी मल्टीप्लाई बाई, रेडियंस में जा रहे हैं तो ऊपर में ना रेडियंस का पाई लिखना और नीचे में फिर क्या आएगा? 180 डिग्री। है सेम ही चीज वो एकदम, बस क्योंकि रेडियंस में जा रहे हैं ऊपर किसका लुक देंगे हम लोग? पाई का। ठीक है? वैसे ही हाँ, टू कन्वर्ट रेडियंस टू डिग्रीज, टू कन्वर्ट रेडियंस टू डिग्रीज वी मल्टीप्लाई बाई। इस बार बच्चों डिग्रीज में जा रहे हो तो उसको थोड़ा प्रिविलेज देना। क्या लिखेंगे आपने? 180 डिग्री डिवाइड बाई पाई। दोनों है सेम ही चीज, बस यू हैव टू अंडरस्टैंड कब किसको रिप्रेजेंटेशन देना है। अगर रेडियंस में जाना है तो पाई ऊपर लिखना होगा, डिग्रीज में जाना है तो 180 डिग्री ऊपर लिखना। ठीक है? जैसे मैं एग्जांपल देता हूं, आओ पकड़ लो। क्वेश्चन में दिया है 30 डिग्रीज। कौन सा मेजर है ये? डिग्री मेजर। इसको कन्वर्ट अपने को करना होगा रेडियंस में, तो 30 डिग्रीज इंटू रेडियंस में जाना है पाई बाई 180 डिग्री। पाई बाई 180 डिग्री। इसको इससे काटो, 6। क्या बचेगा फिर? पाई बाई 6। सिंपल, पाई बाई 6। हाँ, पर सब में नहीं होगा ना वो चीज। 42 डिग्री अगर आ जाए तो प्रॉब्लम हो जाएगा। नो बुकलेट्स, यू हैव टू क्रिएट योर ओन बुकलेट। नेक्स्ट, तुम लोग बढ़ रहा है थोड़ा, तुम लोग का माथा भी बढ़ना चाहिए। एग्जाम्पल में आओ। नेक्स्ट, ठीक है, 2 पाई बाई 3। 2 पाई बाई 3 रेडियंस में है, डिग्रीज में कन्वर्ट करोगे किससे मल्टीप्लाई करेंगे बच्चों? 180 डिग्री बाई पाई से। 180 डिग्री बाई पाई, तो 3 180 को काटेगा, कितना हो गया? 60। ओह, मैंने तो पाई लिखा ही नहीं यहाँ पे। पाई तो मैंने लिखा ही नहीं। पाई पाई केटे गेलो, ऊपर क्या हो जाएगा? 2 into 60, हाउ मच? 120 डिग्री। दैट्स इट, दैट्स इट। समझ में हाउ टू कन्वर्ट? जैसे अपने बचपन में देखे थे डिग्री सेल्सियस टू डिग्री फ़ारेनहाइट का एक फॉर्मूला था, 32 प्लस समथिंग वाला, तो वैसे ये फॉर्मूला है।
बोलो, पाई बाई 180 से कब मल्टीप्लाई करते हैं? जब रेडियंस में जा रहे हैं। 180 बाई पाई से मल्टीप्लाई कब करेंगे? जब डिग्रीज में जा, एकदम सिंपल, ठीक है। कीप इट सिंपल एंड सिली। चलो ओके, ये सब हो गया। नेक्स्ट, आज का लास्ट टॉपिक लिख लो, रिलेशनशिप। रिलेशनशिप अमंग, लिख लो रेडियस कॉमा आर्क लेंथ एंड एंगल। रिलेशनशिप अमंग रेडियस, आर्क लेंथ एंड एंगल, तीन चीज के बीच में रिलेशनशिप देखेंगे हम। चलो आओ, लेट्स मेक अ सर्कल। चलो एक आर्क ले लेते हैं अपने। आर्क समझ में आता है क्या है? सरकमफरेंस का एक छोटा सा पार्ट। पकड़ लो, मैंने यहां से यहां तक का ये आर्क ले लिया, ये आर्क मैंने ले लिया। अच्छा, आर्क का लेंथ होता है कि एरिया होता है? लेंथ। आर्क तो सरकमफरेंस के ऊपर है ना, वहां तुम एक धागा रख सकते हो, लेंथ होता है वो चीज का, ठीक है। एरिया तो अंदर में होगा। तो इसको, ये आर्क है हमारा, मान लो इसका लंबाई है एस। इफ इट इज 10 सेंटीमीटर, देन एस इज 10 सेंटीमीटर, नो प्रॉब्लम। तो बताओ इन तीनों में क्या मिल गया हम लोग को? आर्क लेंथ। आर्क लेंथ को हमने एस पकड़ लिया है, ठीक है। नेक्स्ट दो चीज बनाना है अपने को, रेडियस और एंगल। आ जाओ, रेडियस तो बन जाएगा इसी, ये हो गया रेडियस, और ये बच्चों एंगल बन गए। यू हैव गॉट ऑल द थ्री थिंग्स है। अब तीनों के बीच का एक फॉर्मूला देखते हैं हमने, ठीक है। आर हो गया रेडियस, थीटा हो गया एंगल, एंड एस रिमेंबर इज द आर्क लेंथ, ठीक है। फॉर्मूला बड़ा सिंपल सा है, लिख लो, एस इज इक्वल टू आर थीटा, बस। एस इज इक्वल टू आर इंटू थीटा। डेरिवेशन कुछ नहीं आता है इसमें। बस इसमें एक इंपॉर्टेंट नोट याद रखना है अपने को, एक इंपॉर्टेंट नोट। अच्छा, थीटा क्या था? एंगल। थीटा एंगल था, तो एंगल को मेजर कर सकते डिग्रीज में और रेडियंस में। तो यहां नोट में लिख लो, दिस फॉर्मूला विल ओनली वर्क when theta is in radians. This formula will work only when theta is in radians. If it is in degrees, if it is in degrees, क्या करेंगे अपने? कन्वर्ट। फर्स्ट कन्वर्ट इट, फर्स्ट कन्वर्ट, बस सिंपल। तो पकड़ लो, क्वेश्चन में थीटा दिया है 45 डिग्री, तो सीधे आप 45 डिग्री मत लिख देना, आंसर नहीं आएगा, तो पाई बाई 4 लिखेंगे। चलो ओके बच्चों। हाँ, नहीं 45 को तो डायरेक्ट लिख सकता है। जो भी यहाँ पे लिखा है ना, स्टैंडर्ड एंगल्स, दीज आर योर मेन एंगल्स, ये तुम डायरेक्टली लिखोगे। बाकी का अपने को ऐसे भी पता नहीं होगा, तो निकाल के दिखा देना। चलो ओके, आओ, एक्सरसाइज 1 का सारा ज्ञान दे दिए, अब है मटेरियल्स देने की बारी। लो पास कर लो तुम लोग।
इतना बड़ा क्यों है ये? हाँ, ये ईरा सबको जानती है मेरे को लगता है। अरे इसको तो देखा हुआ था, अरे इसको देखा हुआ है, अरे इसको देखा हुआ रहेगा। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं फिर, आ जाओ। आई होप सबने एक्सरसाइज देख लिया, सबने मटेरियल देख लिया। बड़ा ही खतरनाक है। ट्रिगो इज इक्वल टू खतरा। बाबू तुम लोग का भी ट्रिगो आया है, 12 में आएगा इनवर्स ट्रिगो। मजेदार, काफी मजेदार। टॉर्चरस, काफी टॉर्चरस। चलो ट्रिग्नोमेट्री में आते हैं। आ जाओ, लिख लो एक्सरसाइज 1। यहाँ पे ज्यादातर कन्वर्जन का क्वेश्चंस आता है। तुम लोग 2 के ए में आ जाओ। कन्वर्ट द फॉलोइंग इनटू रेडियन मेजर्स। रेडियंस में कन्वर्ट करना है। आ जाओ 35 डिग्री में। क्या हो जाएगा? 35 डिग्री इंटू रेडियंस में जाना है। पाई बाई 180 डिग्री। 5 से काटते हो यदि, कितना हो जाएगा ये? 7 पाई बाई 36। दिस इज इट, दिस इज इट। कितना गंदा लग रहा है देख के। कहा 30 डिग्री था, कितना बढ़िया था। पाई बाई 6। 5 डिग्री क्या बढ़ गया? 7 पाई बाई 36 हो गया। गंदगी। और आदत से मजबूर, यहां पे डिग्री वगैरह मत देना कोई, ठीक है ना। चलो नेक्स्ट आओ। गंदगी होगा अभी। 2 के सी में आना। -37 डिग्री के बाद क्या लिखा है? 30 मिनट्स। नहीं, तुम लोग को बताए थे जो अपना फॉर्मूला है कन्वर्जन का, वो वर्क करेगा जब सिर्फ डिग्रीज हो। और यहाँ डिग्रीज के साथ क्या है? मिनट्स भी है। तो सबसे पहला टास्क रहेगा मिनट्स को डिग्रीज में कन्वर्ट करना। मेरे को बताओ, 50 पैसा होता, 50 पैसा को रुपया में कैसे कन्वर्ट करते हैं अपने? 50 बाई 100 रुपीज लिखते ना। मेरे को बताओ, 45 सेकेंड्स को मिनट्स में कैसे कन्वर्ट करते हैं? 45/60। क्या समझ में नहीं आया? चीज मेंटल मैथ्स था पहले तुम लोग का ये सब। 45 सेकेंड्स को मिनट्स में कैसे कन्वर्ट कर सकते? डिवाइड करके। जैसे मैंने 50 पैसा को डिवाइड किया, सेकेंड्स को भी मैं डिवाइड करूंगा। याद रखो, समझना, फॉलो करो। जब छोटे से बड़े में जाते हैं डिवाइड करते हैं। बोलो क्या बोले हम? छोटे से बड़े में जाते हैं तो डिवाइड करते हैं, और जब बड़े से छोटे में आएंगे तो मल्टीप्लाई करते हैं। लाइक 1 किलोमीटर इज 1000 मीटर्स, बड़े से छोटे में आ रही है। पर अगर 1 मीटर से किलोमीटर में जाएंगे तो डिवाइड बाई 1000 करते हैं। ठीक है ना। तो यहां पे क्या हो रहा है बताना, कहां से कहां जा रहे हैं अपने? छोटे से बड़े में जा रहे हैं, डिवाइड होगा। क्या लिखेंगे? -37 डिग्री तो फिक्स है। 30 मिनट्स को अपने लिख सकते हैं 30 बाई 60 डिग्री।
क्योंकि छोटे से बड़े में जा रहे हैं। निवेश क्लियर? तो इसको काट के मैं हाफ लिख लूंगा। क्या डिग्रीज में आएगा ना, तो 100 डिग्री थोड़ी ना होता है, वो 60 होता है ना, इसलिए अपने डिवाइड बाई 60 करते हैं। हार्ड हो जाएगा। आर हाफ आ गया, हाफ डिग्री कट के हाफ डिग्री आ गया। मिक्स फ्रैक्शन में आया है, क्या लिखेंगे इसको? 75/2 क्या? -75/2 डिग्री, -75/2। अब फुल ऑन डिग्री में अपना आंसर आया है। अब कोई सेकेंड्स या कोई मिनट्स नहीं है, क्या कर दोगे? सीधे कन्वर्ट कर देंगे इनटू π/180। 37 × 2 +1 मिक्स फ्रैक्शन, ठीक है ना, मिक्स फ्रैक्शन। चलो काटा कुटी कर लो। -5π/24। 15π/72 को 3 से काटो, 5 हो जाएगा, ऊपर नीचे 24 आ जाएगा। ठीक है, चलो। As if this was not enough, let me give you enough। 2K ई में आओ। एफ दे देते। 240 डिग्री, 5 डिग्री, 37 मिनट्स 30 सेकेंड्स। हाँ, सबसे पहले अपना टास्क क्या रहेगा? सेकेंड्स को मिनट्स में, सेकेंड्स को मिनट्स में। तो 5 डिग्री 37 मिनट्स, 30/60 मिनट्स, 30/60 मिनट्स। 5 डिग्री 37 मिनट्स, 1/2 मिनट। सेम सेम, क्या हो जाएगा? 5 डिग्री फिर 75/2 मिनट्स। अब अगेन मिनट्स में आ गया है, डिग्रीज में जाना है। इस मिनट वाले को 60 से डिवाइड करोगे। 5 डिग्री 75/2 डिवाइड बाई 60 डिग्रीज। कट कुटा के 15 से, हाँ, 5/8 डिग्रीज। निवेश समझ में आ रही है? 5 डिग्रीज, 5 डिग्रीज/8, तो मिक्स फ्रैक्शन में आ गया अगेन 45/8 डिग्रीज। ईरा क्लियर है? और फाइनली फुल ऑन अपना डिग्रीज में आ गया है। लेट्स कन्वर्ट इट टू रेडियंस। π/180, π/180 डिग्री। काटाकुटी कर लो। 4π/3 आ रहा है, नहीं, π/32। और एकदम समझ लो, कन्वर्जन का एक प्रॉब्लम तो आएगा ही आएगा, और मेरे को लगता है 3 लेवल का ही आएगा ये, फॉर 3 to 4 मार्क्स। हम्म, समझ में आ गया तो अच्छा है, गुड। बस याद रखो डिवाइड बाई 60 करना है, ठीक है? चलो ओके। नेक्स्ट, बहुत हुआ, अब रेडियंस में जाना, अब जाएंगे किसमें? डिग्रीज में। चलो आ जाओ क्वेश्चन नंबर 3 में।
3 के डी में आओ, कम टू 3D, -24π/5 डिग्रीज में जाना है। क्या करेंगे हम लोग? 180/π। मतलब आइडिया है कि पाई को हटाना है हमने, डिग्रीज में पाई कैन नॉट बी देयर। 24 इंटू 36 -864 डिग्रीज। मस्त लगाइए। हाँ हाँ, आईएससी में कैलकुलेटर इज अलाउड, आईएससी में कैलकुलेटर इज अलाउड। -864 डिग्रीज कैसे आ सकता है? 360 तो क्या बोल रहे हो या नहीं? घूमते जाओ घूमते जाओ घूमते। अच्छा, मतलब लिमिट नहीं, लिमिटलेस। अगर 720 डिग्री होगा तो तुम दुनिया 2 बार घूम लेगा। 360 + 360। आओ भाई साहब, आपको इजी लगा था, चलो छक्का मारते हैं। 3 के बी में आओ। 6, 1 and only 6। बोलो क्या करेंगे अपने? वो तो हो जाएगा, उसके बाद क्या होगा? करके देखते हैं ना पहले। वापस रेडियन में। तो रेडियन में आएगा फिर वो, पाई पाई जब हट जाएगा तो रेडियन में आएगा। बहुत इजी है ये सब तो। वही तो वही बोल रहा ना कि रेडियंस में आएगा। तुम बोलो 6 इंटू, चलो आगे बढ़ते हैं, डिग्रीज में कन्वर्ट करना है ना, 180 डिग्री बाई पाई। सिर्फ 6 ही दिया है, डिग्रीज मेजर्स। ओ हाँ, लिखा हुआ है तो यूज पाई लिखा हुआ है। ओह, यूज पाई इज 22/7। चलो भैया, मेरा कैलकुलेटर कहाँ है? मैं भी आईएससी में। 6 इंटू 180, 1080 डिवाइड बाई 22/7। 2 से काटो 11, ये हो जाएगा 540 3780/11। क्योंकि इसमें छोड़ नहीं सकते ना आपने, रेडियंस दिया हुआ था, डिग्रीज में कन्वर्ट करना है। लो बेटा, डिग्रीज में आंसर आ गया, बट दिस कैन नॉट बी टेकन एज द आंसर, क्योंकि उसको सिंप्लीफाई करना होगा। ये एग्जैक्ट डिग्री तो नहीं है ना। एग्जैक्ट डिग्री मतलब क्या होता? इसका डिनोमिनेटर नहीं होता। एग्जैक्ट डिग्री नहीं है, ये मिनट्स में आ सकता है, क्या पता सेकंड्स में भी आ जाए। तो हम लोग को उसको डिवाइड करना। कैसे डिवाइड करेंगे समझना। काम तो रहेगा लॉन्ग डिवाइड का ही, काम तो रहेगा लॉन्ग डिवाइड का ही। जैसे अपने कैसे करते लॉन्ग डिवाइड, 11 3780 लिखते हैं ना, पर क्योंकि कैलकुलेटर है हमारे पास तो थोड़ा स्मार्ट वर्क कर लेंगे। क्या करेंगे हम लोग? 3780 डाल लेंगे, डिवाइड बाई 11 करेंगे, आ रहा है 343.63। 343.63। तो हम लोग क्या करेंगे, 343 तक ही लेंगे, बिकॉज 343 टाइम्स तो पक्का ही मल्टीप्लाई हो रहा है। 343 इंटू 11 मैं करता हूं अगर, तो आ रहा है 3773। कितना बचा? 7 बचा। तो इसको मैं कैसे लिख लूंगा? 343 डिग्रीज 7/11 मिनट्स। समझो इस चीज को, मिक्स्ड फ्रैक्शन में आ गया। नेक्स्ट नेक्स्ट डिग्री मतलब क्या? हाँ, 343.63 में पक्का पक्का कितना डिग्री आया अपने पास? 343। तो वो अलग करके लिख लेंगे ना। इसको तो अपने को मिनट्स में कन्वर्ट करना,
समझा? इस रेसिडुअल पार्ट को अपने मिनट्स में कन्वर्ट। ईरा समझ में आया ये? पार्थ, ये लॉन्ग डिवीजन समझ नहीं आया हो तो पूछ लो मेरे को। लॉन्ग डिवीजन 7 निकालने के लिए डिवीजन के उसका 7 7 आ गया, 7 इज द रिमाइंडर, तो 7/11 मिनट्स में आ गया। अब मिनट से किस में जाना है? अब सेकेंड्स में जाना है। बड़े से छोटे में जाना है, क्या करेंगे? हाँ, फ्रैक्शन में रख नहीं सकते, मल्टीप्लाई करेंगे। लिख लो 7/11 इंटू 60 मिनट सेकेंड्स। 7 × 60 डिवाइड बाई 11। अच्छा, इसको तो पहले वैसे लिखना पड़ेगा ना, 420/11 बच्चों क्या? सेकेंड्स। एक बार समझना, मिनट्स अभी तक आया नहीं है, क्योंकि पूरे मिनट्स को हमने किसमें कन्वर्ट कर दिया? सेकेंड्स में, ठीक है ना? अब इसको लॉन्ग डिवाइड करेंगे हम लोग, इसको लॉन्ग डिवाइड करेंगे, तो 11/420। मैं 420 को 11 से डिवाइड कर रहा हूं तो 38.18 आ रहा है। तो पक्का पक्का कितना बार जा रहा होगा? 38। 38 इंटू 11 करते हैं तो 418 आता है। तो रिमाइंडर क्या बच गया? 2। अच्छा, डिग्रीज कितना था? 343 डिग्रीज थे हमारे पास। पक्का पक्का कितना मिनट्स आ गया है अब? 38 मिनट्स पक्का आ गया है। अब सेकेंड्स, सेकेंड्स कितना बचा? 2/11 बचा है। क्योंकि इसके आगे का नॉलेज नहीं है, अपने क्या करेंगे, 2/11 कितना होता है? 0.18। 0.18 होता है। इसको तुम लोग सेकेंड्स है ना, 0.18 सेकेंड से लिखेंगे क्या? कैसे दिया हुआ यहाँ पे? 3 का B, 11 सेकेंड्स। ठीक है, 11 सेकेंड्स लिख लेना, क्योंकि 11 से डिवाइड कर रहे थे ना अपने, 11 से डिवाइड कर रहे थे, तो मान के चलेंगे यहाँ पे 11 ही बचा। जिससे डिवाइड करते हो वो लिख देना लास्ट, सेकंड में रिमाइंडर की वैल्यू। क्योंकि उसके आगे बढ़ नहीं सकते ना अपने। अगर ट्रिपल डैश का कुछ होता तो वापस से इसको क्या करते, अपने इंटू 60 करके वापस से आगे बढ़ते। ये अप्रोक्स है, यहाँ पे एक और चीज लिख लेना ब्रैकेट में, अप्रोक्स। ये थोड़ा हाई लेवल सम था, इजी सम था बाबू। तुम्हारा तो अभी सेट्स में फुल मार्क्स नहीं आया ना, मारेंगे तुमको। सेट्स और रिलेशंस होगा आज, हर सम में बोलता इजी था। सम क्लियर है? वही तो बात है। आओ अब तुम लोग को एक देंगे क्या? हीरा बोलती है ना। छक्का मारे हैं तो चौका भी मारा जाए। किसमें आएंगे हम लोग? 3 के C में। अप टू यू गाइज, थैंक यू सो मच। चलो, सिर्फ -4 दिया है। इस छोटी बात को बच्चों बड़ी बात बनाओ। कर लो। ए बाबा, कटेगा ही नहीं अब तो ये। 2520 माइनस में है ऑफ कोर्स।
120 इंटू 7 इंटू 2 सही तो है। क्या बोल रहे तुम लोग? 180 इंटू 7 इंटू 2, 2 भी बचा हुआ है ना ऊपर। बच्चों नेक्स्ट क्या करने का सोचेंगे हम लोग? लॉन्ग डिवाइड। 112520। अगर मैं इसको 11 से डिवाइड करता हूं 229.09, मतलब पक्का पक्का 229 टाइम्स जा रहा है। 229 इंटू 11। सिर्फ एक से सोचो, इसका मतलब -229 डिग्रीज तो अपने हाथ में है, बाकी 1/11 मिनट्स छुटा है। चलो कर लो। -229 डिग्रीज 1/11 इंटू 60 सेकेंड्स। ये तो मल्टी डिवीजन इजी है। 5 टाइम्स जाएगा 55 और 5 बचा। तो ये क्या होगा फिर? 5 मिनट्स बचा, और वो क्या हो जाएगा? 5/11 सेकेंड्स। रुको, 5/11 इंटू 60। अच्छा, इसका लॉजिक पता तो तुम लोग क्या है? अगर ये भी आगे बढ़ता मान लो, तो किससे मल्टीप्लाई करते हैं? 60 से। तो वही अपने कर रहे हैं, 5/11 तुम्हारा 0.45 आ रहा है, इंटू 60 करोगे तो 27.28 आ रहा है। तो उसमें से क्या ले लेंगे हम लोग? 27। और डेसिमल का काम नहीं है हमें, ठीक है ना? तो उसका वो नहीं, वो दिखाना नहीं पड़ेगा। फ्रैक्शन में नहीं छोड़ सकते, नहीं तो पहले छोड़ देता फ्रैक्शन में। ऐसा पार्शलिटी क्यों? 27 सेकेंड्स। ऐसे तो बट देखोगे तो इजी लगेगा, ये कोई टेंशन नहीं है ऐसा कि है टेंशन। लास्ट टाइम भी देखते वैसे ही था कि नहीं? 2/11 था, तो 2/11 तुम्हारा 0.18, इंटू 60 करते तो 10.9 आ रहा है, मतलब 11 हो गया। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। बताए ना, 5/11 सेकेंड्स है। अगर कोई और भी चीजें आगे होता तो तुम कैसे पढ़ता वहां तक? इंटू 60 करता। तो ये सॉल्व जब हम किए तो 27 पॉइंट समथिंग आ रहा था। तो पॉइंट को डिस्कार्ड कर दो, वी डू नॉट केयर अबाउट इट। बस ये वाले पार्ट को। चलो ओके। ऊपर वाले में 10.9 था ना, इट वॉज ऑलमोस्ट 11। अगर वो 10.6 तो भी ले लेंगे। 10, हाँ वो चल जाता है, उतना सेकंड्स में फर्क नहीं पड़ता। डिग्रीज गलत नहीं होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 5 में आओ। कम टू क्वेश्चन नंबर 5। फाइंड द रेडियस ऑफ अ सर्कल। लिख लो, R is equal to question mark. Find the radius of a circle in which the central angle of 72 degrees. क्या दे दिया आपने को? 72 डिग्रीज। थीटा दे दिया। थीटा इज 72 डिग्रीज, इंटरसेप्ट्स एन आर्क ऑफ लेंथ 22 सेंटीमीटर्स। तो आर्क लेंथ है 22 सेंटीमीटर्स, एस हो गया बिल्कुल। दो तो किस मिल गए पहले उसे यस, बाबू बुलाती है मगर जाने का नहीं। पहले इसको कन्वर्ट करो तुम रेडियंस में। वैसे फॉर्मूला याद है क्या था पूरा इसका फॉर्मूला? एस इज इक्वल टू आर थीटा, एस आर थीटा, एस आर थीटा, एस आर थीटा।
आर क्यूब क्यों बोल रहा है भाई? थीटा को क्यों वैसे? एस इज इक्वल टू आर थीटा। तो पहले तो बच्चों डिग्रीज को कन्वर्ट कर लो रेडियंस में। 72 डिग्रीज इज पाई बाई 180 डिग्री। 6 से कटेगा अगर तो ये 30 होता है, और ऊपर में 1 2। 3 से काटोगे तो 4 और 10। 2 से काटोगे तो 2 और 5। 2 पाई बाई 5। 2 पाई बाई 5। ठीक है, थीटा रेडियंस में 2 पाई बाई 5। नेक्स्ट लिख लो, वी नो दैट एस इज इक्वल टू आर थीटा, और एस है 22, आर निकालना है इनटू 2 पाई बाई 5। बच्चों अब पाई के बदले पता है क्या पुट कर सकते हैं? 22 पाई से, बिकॉज नाउ यू आर इन अ प्रॉपर इक्वेशन। आर को यहां पे रखो, बाकी को वहां शिफ्ट कर दो। 22 इंटू 5 बाई 2 पाई इज इक्वल टू आर, और 22 इंटू 5 बाई 2 इंटू 22 बाई 7 इज आर। 35 बाई 2 आर हुआ। और बच्चुआ लोग आर इज 17.5 सेंटीमीटर। नहीं लिखोगे तो मार्क्स कटेगा, बिकॉज आर इज अ लेंथ, डिस्टेंस, ऑलवेज इन यूनिट्स, सेंटीमीटर। चलो लिख लो, फिर अपने आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट 35 बाई 2, 17.5 सेंटीमीटर लिखना। सिक्स्थ क्वेश्चन में आओ। फाइंड द डिग्री मेजर ऑफ द एंगल। एंगल निकालना है, मतलब क्या निकालना है? थीटा। थीटा के ऊपर डिग्रीज लिख लो। पहले वो रेडियंस में आएगा, फिर डिग्रीज में करेंगे। तो अपने को क्या है, डिग्री मेजर निकालना है एंगल का सबटेंडेड एट द सेंटर ऑफ अ सर्कल ऑफ डायमीटर 200 सेंटीमीटर। डायमीटर 200 सेंटीमीटर है, इसका मतलब आर इज 100 सेंटीमीटर प्रोवाइडेड है बाय एन आर्क ऑफ लेंथ 22 सेंटीमीटर। तो एस हो गया 22 सेंटीमीटर। पार्ट ठीक है। चलो फॉर्मूला अप्लाई कर लो सब। फॉर्मूला अप्लाई कर लो। 0.22 ऐसे नहीं लिखेंगे हम लोग। ये हो जाएगा अपना 22 इज, अभी एक बार ऐसे निकालो, 22 बाई 100 इज थीटा, और काटा कुटी कोरबेन दादा की होबे 11 बाई 50 इज इक्वल टू थीटा। डोंट राइट डिग्री हेयर। ये आया किस में है? रेडियंस में, सी में आया है, ये आया है रेडियंस में। देयरफॉर एंगल इन डिग्रीज 11/50 तो रेडियंस था, डिग्रीज में कैसे लिखेंगे इसको? 180 डिग्री बाई पाई। निवेश यहां तक समझ में आया? अच्छा बच्चों, डिग्रीज में पाई रह सकता है क्या? नहीं रह सकता, तो पाई को क्या लिख लेंगे? 22 बाई से। 22/7 मतलब 7 ऊपर चला जाए। लगता है वापस से फुल डिग्रीज नहीं आएगा, मिनट सेकेंड्स भी आएंगे। 0 0 कैंसिल, 2 9, 63/5 वॉट।
degrees. But you cannot stay at this position. इसको चेंज करेंगे हम लोग. डिवाइड कर लो. 563 কত বার 12 12 पॉइंट समथिंग 60 हो जाएगा ये. 3 बचा तो शॉर्ट कितना डिग्रीज आया है 12 डिग्री आ गया एंड 3/5 मिनट्स 3/5 मिनट्स. ओ हो जाएगा ये. अब 60 से मल्टीप्लाई करेंगे तो डिनोमिनेटर कट जाएगा. भगवान का हाथ है. भगवान का हाथ है. 60 सेकेंड्स 60 सेकेंड्स लिखना है यार. 12 डिग्री काटाकुटी करोगे ये हो गया 12 36 सेकेंड्स होगा. सेकेंड्स उसको ठीक कर लो. मटेरियल में डबल एरो दे दो. डबल एरो डबल डैश. तुम लोग खुद देखो बच्चों. लॉजिकली बात करेंगे यहां एक भी मिनट नहीं. सोचो इस बारे में. एक भी मिनट होने के लिए कम से कम ऊपर 5 होना चाहिए था. तभी 5/5 कट के क्या होता 1. तब 1 मिनट होता ना. पर यहां तो 1 मिनट से भी कम है 3/5. तो मिनट आएगा ही नहीं. सीधे क्या आ जाएगा बच्चों सेकेंड्स. अब एक बात बताते तुम लोग को. मिनट्स में कब आता. मान लो फॉलो करना. मल्टीप्लाई वगैरह करने के बाद तुम्हारा 120 सेकेंड्स आता तब 2 मिनट्स होते. ठीक है ना. आता 12 डिग्रीज 120 सेकेंड्स. 1 मिनट इज 60 सेकेंड्स. तो 2 मिनट्स क्या हो जाएगा 120 सेकेंड्स. तो लॉजिकली ये हो जाता 12 डिग्रीज 2 मिनट्स. एकदम सेफ साइड. भैया करना ही नहीं है ये सब. यहीं तक छोड़ देंगे इसको. यहीं तक छोड़ देंगे. अच्छा उस इसमें बोल रहे क्या तुम. वो तो देखो मैम सर के ऊपर डिपेंड कर. मिनट्स तक लेके आ जाना. जब इतना कर चुका है तो क्यों अपना सब्ट्रैक्शन करे मार्क्स में. चलो नेक्स्ट आओ बच्चों. क्वेश्चन नंबर 8 में. कम टू 8. कम टू 8. If the arcs of same length in 2 circles. चलो ठीक है. कितने सर्कल्स है हमारे पास 2 सर्कल्स है. तो पहले हम लिख लेंगे फर्स्ट सर्कल. फिर हम लिख लेंगे सेकंड सर्कल. आ जाओ. इफ द आर्क्स ऑफ सेम लेंथ. मेरे को बताना दोनों सर्कल में आर्क्स का लेंथ क्या है सेम है. तो एस जो है उसको एस एस ही पकड़ लो. एस नोट किसको करता था आर्क लेंथ को ना. क्योंकि दोनों में सेम है. दोनों में मैं एस एस लेगा. सबटेंड. सबटेंड एंगल 75 डिग्री एंड 120 डिग्रीज एट द सेंटर. तो थीटा में आओ. थीटा में आओ. तो सामने आगे बैठा तो मेरा बैकग्राउंड म्यूजिक दे रहा है तुम. तो ये भी नहीं लगा. मुझे पाँव तक नहीं लग रहा. कुछ तो हिल रहा है. सबटेंड्स 75 डिग्रीज एंड 120 डिग्रीज एट द सेंटर. तो मान लेंगे भैया पहले वाले का θ1 कितना है 75 डिग्री. और दूसरे वाले में θ2 है 120 डिग्री. अच्छा डिग्रीज में रखते हैं क्या आपने. कन्वर्ट कर लो. यहीं पे कन्वर्ट कर.
रेडियंस में कन्वर्ट कर लो और दुआ करो मिनट्स का नौबत नहीं आए। 75 इंटू पाई बाई 180, थ्री से काटोगे 5 पाई बाई 12 आया ना, 5 पाई बाई 12। अब नेक्स्ट वाला तुम लोग कर लेना, 2 पाई बाई 3। ये अपने देखे थे एक बार, 2 पाई बाई 3। चलो जी ठीक है, यहां तक लिख लो सब। यहां तक अपने आर्क्स का बात कर लिए, अपने एंगल्स का बात कर लिए। क्वेश्चन में क्या बोला है? फाइंड द रेशियो ऑफ द रेडियाई। रेशियो ऑफ द रेडियाई। पहले वाले का रेडियस R1 पकड़ लेते हैं, दूसरे वाले का रेडियस R2 पकड़ लेते हैं। ईशान समझ में आया? तो देयरफॉर बताओ क्या निकालने बोला है? रेशियो ऑफ रेडियाई। मतलब मैथमेटिकली क्या लिखेंगे? R1 बाई R2 लिखेंगे, यही तो, R1 बाई R2। अब अपने को फॉर्मूला क्या पता है? S इज R थीटा पता है ना, तो यहां से बच्चों R क्या निकल जाएगा? S बाई थीटा निकल जाएगा R। तो R1 के बदले क्या लिख सकते हैं अपने? S1, S बाई थीटा 1। S दोनों में कॉमन था, तो यहां पे S1 S2 बोल के कुछ नहीं आ रहा है, दोनों में ही S था। डिवाइड बाई, नीचे भी वैसे ही S बाई थीटा 2। R2 है S बाई थीटा 2। निवेश क्लियर है ये? अब अपने इसको लिख लेंगे S बाई थीटा 1 इंटू थीटा 2 बाई S हो जाए। S S कैंसिल, थीटा 2 अपना आया था 2 पाई बाई 3। थीटा 2 ऊपर में है 2 पाई बाई 3, डिवाइड बाई थीटा 1 नीचे है 5 पाई बाई 12। 5 पाई बाई 12, और ये हो गया 2 पाई बाई 3 इंटू 12 बाई 5 पाई। पाई पाई कैंसिल, 3 4s आर दिस, 8 बाई 5। मिनट में करेंगे, रेशियो है ये 8:5। और सीधे आप पूरे एकदम कंडीशन हो गए अपने। ये हो गया 8:5। ठीक है, चलो आज अपने इतना तक ही करते हैं, तुम लोगों को टेस्ट भी देना है। चलो दैट्स इट फॉर टुडे। बाहर जाना है तो पहले क्यों टेस्ट नहीं दिया तुम? नेक्स्ट टाइम से मेरे को बोलेगा पहले, ऐसे नहीं कि क्लास में आके बोल रहा है, नहीं तो क्लास में घुसने नहीं देंगे। पहला क्लास था तुम्हारा, कुछ नहीं बोल रहे तुमको आप, समझा? कल तुम आएगा, मेरे को सेट्स का टेस्ट देगा। सेट्स कर लिया है तुम, फिर उसके 2 दिन बाद हम तुमसे रिलेशंस का लेंगे। ठीक है, चलो दैट्स इट फॉर टुडे।